औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल, और इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है नेफ्रोलॉजी में, तो मैं एज़ रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता रहा हूँ। और आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमारे दोस्त कमेंट्स करते हैं और अक्सर औकात ये सवाल करते हैं कि ORS का इस्तेमाल जो है, निमकोल, इसका इस्तेमाल किन सूरतों में करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। आजकल के मौसम के हवाले से अगर आप देखें तो आजकल के मौसम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा जाता है, डिहाइड्रेशन का लोग जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप सादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ आपके पानी की जो कमी है जिस्म में वो तो पूरी हो जाती है। लेकिन आपने अगर देखा होगा कि नमकियात जो आपके बदन से जा रही हैं, जो कि पसीने की सूरत में या इनसेंसिबल लॉस की सूरत में, जो आपकी बॉडी खुसूसन गर्मी में जो नमकियात की कमी वाक़या हो जाती है, उसमें अगर आप सादा पानी, साफ़ पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नमकियात की जो कमी है वो पूरी नहीं होती। नमकियात की इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। एक तो आपको थोड़ा सा नमक जो है वो आपके खानों में भी मिल जाता है। लेकिन जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों की स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो लोग गर्म माहौल में रहते हैं और उनमें पानी और नमकियात दोनों की कमी होती है, तो ऐसी सूरतों में उन लोगों के लिए ORS यानी जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं और जो सोल्यूशन है निमकोल जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है, इसका इस्तेमाल जो है इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके पसीने में आपका वो लॉस हो रहा होता है। सो अगर आप सादा पानी के इस्तेमाल के साथ साथ दिन में एक आध दफ़ा ORS का इस्तेमाल करें, खुसूसन इस मौसम में ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करें, अपने बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कराएं, तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत बेहतर रहेगा। कि ORS का इस्तेमाल ये पानी में कितना मिलाया जाए, कितनी हद तक इसका इस्तेमाल किया जाए, इसका इस्तेमाल किस वक्त किया जाए। सो इसके बारे में ये है कि जब भी आप ORS बनाते हैं वो ताज़ा पानी, लेकिन वो पानी उबला हुआ हो, उबले हुए पानी में जरासीम जो है उसका आप शिकार नहीं होते। साफ़ पानी में जो ताज़ा पानी हो उसमें आप 1 लीटर यानी 4 ग्लासेस एक जग में डाल के और 4 ग्लासेस 1 लीटर में आप 1 साशे ORS का ऐड कर सकते हैं। और ये 1 लीटर ORS जो है ये आप तकरीबन जब आप एक दफ़ा उसको बना लें, उसको बिल्कुल फ्रिज में भी फिर रख सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन विदिन 24 आवर्स आप उसको इस्तेमाल कर लें। फिर बात आ जाती है कि ORS का इस्तेमाल किस हद तक किया जाए। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कुछ लोगों में अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो उनको 2 लीटर ORS की भी दिन में ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को 1 लीटर की भी पड़ सकती है। नॉर्मली अगर आप दस्तों की बीमारी का या उल्टियों का शिकार नहीं है, आप सिर्फ अपने नमकियात की करेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए 1 गिलास भी दिन में काफ़ी है। आप अगर प्रोफाइलेक्टिकली हिफाजती तौर पर इसका इस्तेमाल करें तो बेशक 1 गिलास भी आप दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो तकरीबन 1 या 2 ग्लासेस ORS सुबह शाम वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को के और दस्तों की बीमारी है, उसमें डिहाइड्रेशन है, तो उसको ORS फिर ज़रूरत के मुताबिक देनी है, उसकी जितनी ज़रूरत होती है, जितनी उसको प्यास लगती है, जितना आपका बच्चा पी सकता है। या बड़ों में भी अगर इस तरह की शिकायत हो जाए तो ORS का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनकी जो डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की जो कमी हो रही है, उसको पूरा किया जा सके। फिर कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि ORS का इस्तेमाल जब भी आप करें, आप ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपको ना हो। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं उनके लिए ORS यानी नमकियात वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। अलबत्ता उन लोगों में जो अक्सर औकात शिकायत करते हैं कि गर्मियों के मौसम में अक्सर उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे नहीं आता, सो वो लोग अगर रेगुलरली ORS का इस्तेमाल करें, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इसके साथ कंट्रोल रह सकता है। फिर नॉर्मली भी अगर आप बीमार नहीं भी हैं, आपका पेट नहीं भी ख़राब, आपको उल्टियाँ नहीं भी हैं, तो आप ORS का इस्तेमाल जो नॉर्मली सेहतमंद लोग हैं वो भी कर सकते हैं। ORS के इस्तेमाल से आपके बदन के जो थकावट है उसका एहसास आपको कम से कम होता है, पट्ठों का जो खिंचाव है उसका एहसास आपको कम से कम होता है, जो प्यास लगने की अलामात होती हैं वो कम से कम होती हैं, क्योंकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है यानी आपकी बॉडी में पानी की जो मिकदार है वो भी बेहतर होती है, और साथ ही साथ आपके बदन में जो नमकियात की कमी गर्मी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से आती है वो भी बेहतर हो जाती है। फिर शुगर के वो मरीज़ या दिल के वो मरीज़ जो कि
ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جو پیشاب آور ہیں، یعنی ان کو ہم ڈائریٹکس دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی باڈی سے پانی کو نکالا جائے، جن میں پاؤں وغیرہ کی سوجن ہوتی ہے، یا جو دل خصوصاً کنجسٹیو کارڈیک فیلئر کا شکار ہے، وہ لوگ نمکیات اور پانی کا استعمال اعتدال کے ساتھ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں، اور اگر پانی کا استعمال کم کریں لیکن نمکیات کا استعمال خصوصاً ORS کا استعمال وہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی باڈی میں سویلنگ آ سکتی ہے، ان کی باڈی کی پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، سالٹ ریٹینشن کی وجہ سے، یعنی ان کے گردے سالٹ کو روک لیتے ہیں، اس وجہ سے پانی بھی رک جاتا ہے، تو ان کے پیشاب میں کمی آ سکتی ہے اور ان کی جو دوائیاں ہیں ان کے اثر میں کمی آ سکتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان کو اگر ان کے بارے میں جان کر اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یقیناً آپ کی صحت بہتر ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔